हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज मैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ। ये क्वेश्चन पेपर स्टोर कीपर कम क्लर्क का पेपर है जो 2019 में हुआ था। तो इसका जो जीके वाला पोर्शन है JNK, वो वाला डिस्कस करूँगा 20 क्वेश्चंस। तो इससे आपको अपनी प्रिपरेशंस का लेवल भी पता चलेगा कि कितने क्वेश्चंस के आंसर आप सही दे पाते हो, और दूसरी बात कि किस लेवल के क्वेश्चन JKSS भी पूछता है। और कुछ फ्रेंड्स कमेंट कर रहे थे कि फ़ा का जो ओली बोर्ड्स के मॉक टेस्ट है वो कब अपलोड करने हैं, तो वो मैं सितंबर ऑनवर्ड अपलोड करूँगा। एक्चुअली मैं थोड़ा बिज़ी चल रहा हूँ, उसके लिए सॉरी। तो लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 41। तो मैं साथ साथ रीड भी करूँगा, एक्चुअली थोड़ी स्लाइड्स क्लियर नहीं आ रही है। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है, तो मैं ये बारी बारी पूरा पेपर डिस्कस करूँगा। अब आज मैं जीके जम्मू कश्मीर वाला पोर्शन लेके आया हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 41। अकॉर्डिंग टू द क्रॉनिकल्स ऑफ ह्यून टिनजिंग, द इमिनेंट चाइनीज ट्रैवलर who visited India in the 7th century AD, which dynasty ruled Kashmir during the period? तो क्वेश्चन सिंपली है कि जो ट्रैवलर था, चाइनीज़ ट्रैवलर था ह्यून टिनजिंग, जब इंडिया में विज़िट हुआ सेवन्थ सेंचुरी में, तो उस टाइम कश्मीर में कौन सी डायनेस्टी रूल कर रही थी? तो पहला ऑप्शन है आदित्य, ऑप्शन बी है उत्पला, ऑप्शन डी है गोनोंडा, ऑप्शन डी है काराकोटा। तो और इसका राइट आंसर है काराकोटा। उस टाइम काराकोटा डायनेस्टी रूल कर रही थी कश्मीर में। तो कौन था रूलर था दुर्लभावर्धना, ठीक है। तो उसको फाउंडर भी माना जाता है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि फाउंडर कौन है काराकोटा डायनेस्टी का, तो दुर्लभाव ही फाउंडर भी हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो ये जीके वाला सॉरी, ये करंट अफेयर से पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, हु वाज द फोटोग्राफर फ्रॉम कश्मीर टू बैक द 2016 विजडन MCC मेलबर्न क्रिकेट काउंसिल क्रिकेट फोटोग्राफ ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला था? ठीक है। तो ऑप्शन ए है अनंत शर्मा, ऑप्शन बी है अदनान अली जहीदीन, ऑप्शन सी है अरशद हुसैन, ऑप्शन डी है साकिब मजीद। तो इसका राइट आंसर भी ऑप्शन डी है, साकिब मजीद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 43। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द स्प्रिंग ऑफ द कश्मीर वैली? इनमें से स्प्रिंग ऑफ द कश्मीर वैली किसको माना जाता है? तो ऑप्शन ए है गांधरबल, ऑप्शन गंगबल, ऑप्शन डी, ऑप्शन बी विष्णुपाड, ऑप्शन सी मटंड, ऑप्शन डी मनसबल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी विष्णुपाड। तो विष्णुपाड ही स्प्रिंग है, जैसे वेरीनाग भी स्प्रिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 44। खरदुंगला, वन ऑफ द हाईएस्ट मोटरेबल रोड्स इन इंडिया, इज गेटवे टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस? तो इसका ऑप्शन पहला है द्रास, ऑप्शन बी है नुब्रा वैली, ऑप्शन सी है जास्कर, ऑप्शन डी है बारामूला। तो इसका राइट आंसर है नुब्रा वैली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप पहले खुद से इनके आंसर खुद से भी इसके आंसर गेस कर सकते हो, और आपको इससे पता भी चलेगा कि 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आप खुद से मतलब सही कर पाते हो। अगर किसी आंसर का क्वेश्चन में अगर आंसर गलत बताता हूँ तो आप कमेंट बॉक्स में उसको ठीक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 45। हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ड्यूरिंग द रीन ऑफ महाराजा हरी सिंह, हु लेटर बिकेम द थर्ड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? तो ऑप्शन ए है मीरचंद महाजन, ऑप्शन बी है बलराजपुरी, ऑप्शन सी है पंडित रामनाथ डोगरा, ऑप्शन डी है भजन सोपुरी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए
मीरचंद महाजन जो थे यही थे क्या थे प्राइम मिनिस्टर किसके टाइम, महाराजा हरी सिंह के टाइम। तो और चीफ जस्टिस भी, थर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 46, द डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डज नॉट मेंशंस विच ऑफ द फॉलोइंग इन द राइट्स ऑफ द वुमेन। ठीक है, राइट्स ऑफ द वुमेन में से इनमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे नॉट लिखा है, तो ऑप्शन ए पहला, द राइट टू फुल इक्वालिटी टू ऑल सोशल एजुकेशन पॉलिटिकल एंड लीगल मैटर, ये तो वुमेन राइट है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन बी, द राइट टू मटर्निटी बेनिफिट्स। ऑप्शन सी, द राइट टू इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, तो ये भी वुमेन का राइट है, इक्वल पे, इक्वल वर्क के लिए इक्वल पे किया जाएगा। द राइट टू प्रॉपर्टी टू मैरिड वुमेन बीइंग डाइवर्स, ये भी राइट है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी है, द राइट टू मटर्निटी बेनिफिट्स। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 47, which of the following statement is false with reference to चिनैनी नास्री टंडल। तो इसका ऑप्शन ए है, इट रिड्यूस रोड डिस्टेंस बिटवीन चिनैनी एंड नाचरी टू 10.9 किलोमीटर फ्रॉम अर्लियर लॉन्ग रूट ऑफ 41 किलोमीटर। इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा फॉल्स है, तो ये नहीं है फॉल्स, ये सही है। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या, इट रिड्यूस द डिस्टेंस बिटवीन जम्मू एंड कश्मीर बाय अराउंड 100 किलोमीटर, तो ये भी राइट स्टेटमेंट है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। इट इज़ द इंडियन, नेक्स्ट क्या है सी पार्ट, इट इज़ इंडियाज फर्स्ट टनल इक्विप्ड विद वर्ल्ड क्लास इंटीग्रेटेड ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, द टनल इज़ 7 किलोमीटर लॉन्ग एंड बिल्ट एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 950 मीटर, तो ये इसका सही आंसर है। क्यों, क्योंकि ये फॉल्स स्टेटमेंट है। यहाँ पे बोला गया है टनल की जो लेंथ है 9 किलोमीटर, तो एक्चुअल में 9 किलोमीटर नहीं, सॉरी 7 किलोमीटर बोली गई है, लेकिन एक्चुअल में इसकी 9.28 किलोमीटर इसकी लेंथ एक्चुअल। ठीक है, कितनी है, 9.28 किलोमीटर इसकी एग्जैक्ट लेंथ है, तो इसीलिए राइट आंसर डी पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेट, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ या जस्ट वेट। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज़ नॉट लोकेटेड ऑन द चिनाब, तो इनमें से कौन सा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है चिनाब पे नहीं है। तो सलाल भी चिनाब पे है, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन बी, डूल हस्ती भी चिनाब पे है, ऑप्शन सी चुतक, ऑप्शन डी बगलिहार। तो जो बगलिहार भी चिनाब पे है, तो जो ऑप्शन सी है ये नहीं है, ये कहाँ पे है, लद्दाख में। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 49 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स विद रिस्पेक्ट टू जम्मू एंड कश्मीर आरटीआई एक्ट 2009। तो आरटीआई एक्ट 2009 जो है उसके तहत कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन ए, पब्लिक अथॉरिटी मस्ट रिप्लाई टू आरटीआई एप्लीकेशन विद इन 35 days। ऑप्शन बी, सेक्शन 15 डील्स विद पावर एंड फंक्शंस of the Information Commission. Option C, Section 14 provides for the removal of the State Chief Information Commissioner. Option D, Section 8 provides for exemptions from disclosure of information. तो इसका राइट ऑप्शन है ए, पब्लिक अथॉरिटी मस्ट रिप्लाई टू आरटीआई एप्लीकेशन विद इन 35 days, तो 35 days नहीं आता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू बहु फोर्ट? बहु फोर्ट के रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, फॉल्स है? इट हैज़, ऑप्शन ए, इट हैज़ टेम्पल डेडिकेटेड टू हिंदू गॉडेसेस काली। तो हाँ, ये वहाँ पे हिंदू गॉडेसेस काली का ही मंदिर है, तो ये स्टेटमेंट सही है, आंसर नहीं हो सकता है। इट इज़ बिलीव्ड टू बी अप्रॉक्सीमेटली 3000 ईयर ओल्ड, तो ये भी सही स्टेटमेंट है, ये भी आंसर नहीं हो सकता है। इट इज़ रिवील्ड बाय द किंग ऑफ द वीम्ड बाय द किंग ऑफ द डोगरा डायनेस्टी, तो ये भी नहीं आंसर हो सकता है। ऑप्शन डी, इट इज़ बिल्ट ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ द रिवर झेलम, तो ये इसका आंसर है, क्योंकि इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। झेलम रिवर श्रीनगर में है, ठीक है, कश्मीर में है, कश्मीर वैली में है, और बहु फोर्ट जो है तवी के किनारे जम्मू में है, तो ये स्टेटमेंट टोटली रॉन्ग। 51 क्वेश्चन, हु रोट राज तरंगनी a historical chronicles of early Indians in the Kashmir regions, तो किसने लिखी है? तो ऑप्शन ए है कल्हाना, ऑप्शन बी है, तो इसका राइट ऑप्शन है कल्हाना, ऑप्शन ए। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है कुछ कुछ। क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? तो ऑप्शन ए, इट इज़ ए रिटन डॉक्यूमेंट, इसमें भी फॉल्स पूछा है कि कौन सा फॉल्स, तो इट इज़ रिटन डॉक्यूमेंट, तो रिटन डॉक्यूमेंट है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। इट हैज़ 158 sections divided into 12 parts. Option C, it has 7 schedules attached to it. Option D, the directive principle of state policy is given in part 4th of state constitution. तो इसका राइट ऑप्शन है बी। एक्चुअली अब ये सिलेबस में नहीं है, क्योंकि ये पेपर यूटी बनने से पहले कंडक्ट हुआ पेपर है, ठीक है, 2019 में ही हुआ है, लेकिन शायद अप्रैल मई में हुआ था नियर, आई थिंक, तो ये अब सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 53, हु कंस्ट्रक्टेड द बहु फोर्ट, द मोस्ट आइकॉनिक ऑफ ऑल मोनूमेंट्स मार्बल्स इन जम्मू, मोनूमेंटल मार्बल्स इन जम्मू? ऑप्शन ए राजा बहुबल, ऑप्शन बी राजा बहुलोचन, ऑप्शन सी अता मोहम्मद खान, ऑप्शन डी मायान हिथू, तो इसका राइट ऑप्शन है बी, राजा बहुलोचन। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है कुछ कुछ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स विद रेफरेंस टू द पक्कल डुल प्रोजेक्ट, डल प्रोजेक्ट, पक्कल डल प्रोजेक्ट? तो ऑप्शन ए, इट इज़ टू बी कंस्ट्रक्टेड ऑन द मरुदसर, द मैन tributary of the Chenab. Option B, it has an estimated capacity of 2000 megawatt. It enguest a 163-meter high concrete face rockfill dam. Option D, it consists of an underground powerhouse near the village uh, Dul. I don't know what exactly it pronounce, so sorry for pronunciation. तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। ऑप्शन सॉरी, क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज पेयर्ड करेक्टली? तो कौन सा पेयर्ड करेक्टली मैच है? तो ऑप्शन ए इकबाल प्रोजेक्ट रावी बेसिन, ऑप्शन बी करनौत प्रोजेक्ट चिनाब बेसिन, तो ये भी रॉन्ग है, बगलिहार प्रोजेक्ट चिनाब बेसिन ये राइट है, तो दिस इज़ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
नेक्स्ट 55, वेट 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 वेट, ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 55। 56, क्वेश्चन नंबर 56 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू जम्मू एंड कश्मीर RT एक्ट 2009? तो ऑप्शन ए है सेक्शन 24, obligations of public authorities. Option B, section 23, गवर्नमेंट टू प्रिपेयर प्रोग्राम्स। तो इसमें ट्रू पूछा गया है। द सेक्शन ऑप्शन सी, सेक्शन 20, ग्राउंड फॉर रिजेक्शन। तो ऑप्शन डी, सेक्शन 19, पावर टू मेक रूल्स बाय गवर्नमेंट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, सेक्शंस 23, गवर्नमेंट टू प्रिपेयर प्रोग्राम्स। क्वेश्चन नंबर 57, when was the historical Indus water treaty based on the World Bank proposal signed? तो कब साइंड हुआ? तो एग्जैक्ट डेट पूछिए। September 1st 1960, September 29 1960, September 19 1960, September 15 1960। तो इसका राइट ऑप्शन है सी, September 1960। तो अगर किसी क्वेश्चन का आंसर मैं अगर गलत बताऊंगा तो आप करेक्ट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज द फेवरेट डेस्टिनेशंस ऑफ द ट्रेंड स्कीयर्स इन गुलमर्ग? थोड़ी स्लाइड्स अच्छी नहीं आए, पिक्स अच्छी नहीं आई है, ठीक है, तो इसीलिए मैं साथ साथ पढ़ भी रहा हूँ। तो ऑप्शन ए क्या है? बेताब वैली। ऑप्शन बी है अपरावत रेंज। ऑप्शन सी है चंदेवरी। ऑप्शन डी है पंचतमरी। तो इसका राइट ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 59, रंजीत सागर डैम इज बिल्ट अक्रॉस विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? तो ऑप्शन ए है चिनाब, ऑप्शन बी है रावी, ऑप्शन सी है झेलम, ऑप्शन डी है इंदस। तो इसका राइट ऑप्शन है रावी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ए वैरायटी ऑफ राइस ग्रोन इन जम्मू एंड कश्मीर? ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन है ए ऑप्शन स्टर्क मूनसन। ऑप्शन बी है K332। ऑप्शन सी है गोल्ड स्पर। ऑप्शन डी है MM थर्ड। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी K332। तो इस तरह से 20 क्वेश्चन ख़त्म हो जाते हैं। तो आप अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। काफ़ी मतलब मॉडरेट लेवल का पेपर था ये, ठीक है। तो इसमें से अगर आपके 15+ सही होते हैं तो अच्छी प्रिपरेशन से, क्योंकि अभी एग्ज़ाम काफ़ी टाइम एग्ज़ाम को, ठीक है। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल and also share this video to those who are preparing for any competitive exam